अब हमारी मुआशी तरक्की की बुनियाद बरामदात होंगी। IT में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के है। महंगाई शरह सूद में जल्द कमी आएगी। PIA और बिजली की तकसीम कर कंपनी इसकी निजकारी करेंगे। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा अगले माली साल में चीन में पैंडा बॉन्ड बेचकर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। कहा कि टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स का दायरा वसी करेंगे। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबा पेश करेगी। कमेटी के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TROs तय करेगी। कमेटी हिकमत अमली तय करके अमल दरामद का मनसूबा बनाएगी। कमेटी अखराजात को कम करने के लिए पेंशन स्कीम, PSDP या दूसरी तजावीज़ देगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म के सामने पेश करेगी। 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की नशस्त पर पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्ला और शाजिया सुहेल उम्मीदवार। बलोचिस्तान से 3 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बदिंजो, मुस्लिम लीग नून ने मीर दोस्तैन डोमकी और JUI ने अब्दुल शकूर अंबरी को उम्मीदवार नामजद किया है। BAP ने कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी को पार्टी टिकट जारी की है। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरखास्त की समाअत आज फिर होगी। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील समेत फरीकैन के वकला दलाइल मुकम्मल उनके हो गए। सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने की मुखालफत कर दी। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला दलाइल देंगे। ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती के इल्जाम में SHO थाना जमान टाउन समेत 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत। SHO जमान टाउन राव रफीक मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान SHO जमान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्विस पाई गई। मार्च में भी ठंड का मार्च। वक्फे से बारिशों के बायस मौसम सर्द। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 11, पेशावर 12, लाहौर में 13 और कराची में 22 डिग्री रहा। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बेसिक चीजें तो मिली नहीं है, ना आटा है ना घी है। थोड़ा बहुत यह कि सब्जी में रिलीफ है। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, ਅਸੀਂ किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। मुल्तान के सस्ते बाजार में ना आटा, घी, ना चीनी। सब्सिडी भी सिर्फ 13 ज़रूरी अशिया पर। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फ़र्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमज़ान निगहबान प्रोग्राम मुयसर। गैर रजिस्टर्ड सफ़ेद पोश तबका सस्ता बाजार ना लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्टा में महंगाई पर अवाम की दुहाई। गाय का गोश्त 1000 से जायद और बकरे का 2000 रुपये किलो से ऊपर चला गया। सेब 600 रुपये किलो तक जा पहुँचे। सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी। महकमा खुराक को गंदम की खरीदारी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC मनसूबे में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबों का मुंतज़िर है।
बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो अवाम बाहर निकल आएंगे, धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। इस्लामाबाद में अहम मुलाकात में वज़ीर आला केपी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांगी तो वज़ीर आज़म ने जल्द मुलाकात कराने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा आए तो वो मौजूद नहीं थे, वरना मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुलाकात में ये तय पाया कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद से लापता और बाजियाब होने वाले बहन भाई बड़ी खाला के घर मुंतकिल। घर पर लेडी पुलिस भी तैनात कर दी गई। बच्चों को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अदालती फैसले की रोशनी में बच्चों के हवाले की मुकम्मल की जाएगी। बच्चों ने बताया था कि नानी और खाला गालियां देती थीं, काम कराती थीं, खराब खाना देती थीं। वो अपनी मर्जी से घर से निकले। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी, अंकल ही वापस छोड़ गए। तर्जुमान रेंजर्स का दावा है कि बच्चों को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बैरून मुल्क मुकीम वालिदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। जदीद तकनीकी ज़राए से बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक बच्चों का कहना है कि वो खुद गए थे। बच्चों की वालिदा के मुताबिक जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वही छोड़कर गए। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल अफसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 बरस से गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MSBMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। स्टेट बैंक ने गलती मान ली। कहा कि कराची मॉडल कॉलोनी की बैंक ब्रांच को दिए गए करेंसी नोट में से सिर्फ 10 नोट खराब या मिस प्रिंट थे। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट स्टेट बैंक काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। बैंक ने कहा कि सिक्योरिटी पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन का गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है, ताहम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के दौरान नकायस का खदशा रहता है। पन्नू आकिल के बेकरी में क्लाशनकोफ के जोर पर लूटमार, पैसे और मोबाइल फोन छीन कर फरार। 5 मुसल्लह अफराद ने बेकरी में घुसकर मालिक को यरगमाल बनाया। बेकरी में आने वाले ग्राहक को भी लूट लिया। मुसल्लह अफराद के पास क्लाशनकोफ समेत दीगर असलहा मौजूद था। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से मुल्ज़िमान को जल्द पकड़ लिया जाए। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। गैस के मामले में बहुत परेशान है। बिल्कुल वो कभी कभार लगाते हैं, वो गैस नहीं आता, खाली हवा आती है। आप सिलेंडर पे काम कर सकते, बगैर सिलेंडर से काम नहीं होता। गैस नहीं चला, बिल्कुल ही चला जाता है। अभी तो ऐसे ना लोड शेडिंग है, अपना मर्जी से बंद करो, अपना मर्जी से करो। कोयटा में मौसम में सरमा के दौरान सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत तो आम थी, मगर माह रमज़ान शुरू होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। अब अफ्तारी के लिए दोपहर 3 बजे रात 8 बजे तक और सहरी के लिए रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक गैस दस्याब होती है। शहरी और होटल मालिकान गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। माली हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़श्ता सहमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस। कहा कि माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्क की मजमूई और मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई।
इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की फायरिंग से बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हमास रुकन हादी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद। उर्दन की मलका रानिया का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ और फ़लस्तीनियों पर 156 बार 7 अक्टूबर दोहराया गया। मलका का गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ होगा। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सदर पुतिन का एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब होने का इम्कान। सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नोवेलेनी पर पुरस्कार मौत का शिकार हो चुके सदर पुतिन कहते हैं ये रूस के इंतहाई अहम इलेक्शन है। इलेक्शन नताइज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर नताइज मुरतब करेंगे। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वज़ीर सकाफत ने तस्दीक की है कि मुजवज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगे। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए अबलाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ ट्रैक डाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 की फातेह पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 100 रन से शिकस्त दी थी। टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी के बायस मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलवाने वाले आमिर खान आज अपनी 59वीं सालगिरह मना रहे हैं।